कांग्रेस। चैप्टर क्या है हमारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सबसे पहली बात ये है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? तो स्टैब्लिशमेंट कब हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट जो हुई 1885 में स्टैब्लिशमेंट हुई। 1885 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, तो याद रख लेना। स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1885 के अंदर। स्टैब्लिशमेंट कब हुई इसकी? 1885 के अंदर। ठीक है। इसके फाउंडर का क्या नाम था? फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडर इनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। इनका पूरा नाम क्या था? याद रखना, एलन ऑक्टिवन ह्यूम। एलन एलन ऑक्टिवन ह्यूम इनका पूरा नाम था। टोटल मेंबर कितने थे? फाउंडिंग मेंबर कितने थे? तो ये याद रख लेना। फाउंडिंग मेंबर, फाउंडिंग मेंबर, फाउंडिंग मेंबर कितने थे? टोटल 72 मेंबर थे। अब ये याद रख लेना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? नेशनल मूवमेंट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशनल मूवमेंट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हम याद रख लेते हैं जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम पूछे गए हैं। तो लिखिए, सबसे पहला सेशन जो इसका सेशन था वो कब था? याद रख लीजिए। सबसे पहला सेशन जो था इनका 1885 का सबसे पहला सेशन था। सेशन कब था? 18 1805, 1885 का पहला सेशन था इनका। तो ये याद रखना आप, ये सेशन किनके द्वारा किया गया था? 1880 से जो 1885 का सेशन था वो सेशन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है। और ये फर्स्ट सेशन था इनका। क्या था? फर्स्ट सेशन। इनका फर्स्ट सेशन था। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे ना, जो प्रेसिडेंट थे इस सेशन के, वो कौन थे? तो याद रखना, जो फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। और ये सेशन हुआ कहाँ पे था? तो ये भी याद रखना, इसका किस जगह पे हुआ था सेशन? ये मुंबई के अंदर हुआ था। पहला सेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। सेकेंड सेशन इनका कहाँ हुआ था? तो ये याद रख लेना, सेकेंड सेशन इनका 1886 में हुआ था। और इसमें जो प्रेसिडेंट जो थे ना, तो ये भी याद रख लेना, प्रेसिडेंट वो कौन थे? प्रेसिडेंट। तो इसके प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इसका प्लेस क्या था? तो प्लेस याद रख लेना, इसका प्लेस कोलकाता में हुआ था। ये सेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता। कोलकाता के अंदर ये सेशन हुआ था। इनका थर्ड सेशन कहाँ हुआ था? तो थर्ड सेशन जो इनका हुआ था वो कब हुआ था? वो होता 1887 में। और
याद रखना है इसके प्रेसिडेंट कौन थे। इसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी। ये फोर्थ सेशन था, तो फोर्थ सेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना, फोर्थ सेशन तो ये कब हुआ था? 1888। ठीक है। और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये याद रख लेना। अ, सबसे पहले ये लिख लेते हैं प्रेसिडेंट। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। जॉर्ज जॉर्ज यूले। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूले जी। और ये हुआ कहाँ पे था प्लेस? प्लेस याद रख लेना, इलाहाबाद में हुआ था ये। कहाँ हुआ था ये? इलाहाबाद में हुआ था। अब उसके बाद का जो, अब कुछ चीजें ये हैं जो, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्स्ट हिंदू प्रेसिडेंट कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट हिंदू प्रेसिडेंट कौन था? तो याद रखना, रेड पेन का यूज कर लेते हैं हम। 1885 के अंदर जो सेशन हुआ था हमारा, तो कौन था इसका हिंदू सेशन? बैनर जी। कौन थे? फर्स्ट, ये कहते हैं हिंदू प्रेसिडेंट थे। ठीक है। और 1886 में जो हुआ था, 1886 में, तो इसमें ये पूछ लेगा जो फर्स्ट हमारा पेरिसियन प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो याद रख लेना, नायरो भाई, दादा भाई नायरो। तो याद रख लेना, नायरो जी लिख दे। नायरो, नायरो जी। ठीक है। और ये किस में रहे थे? तो याद रखना ये सेकंड में रहे थे। सेकंड सेशन इनका हुआ था। और ये कौन थे? प्रेसियन प्रेसिडेंट। प्रेसियन प्रेसिडेंट। ठीक है जी। 1887 में, 1887 में जो सेशन हुआ, तो उसके अंदर ये पूछ लेगा जो सबसे पहले हमारे मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो मुस्लिम कौन थे? याद रखना, थर्ड सेशन जो हुआ था हमारा, उसके बाद उनमें कौन थे? तैयब जी। हमारे कौन थे? तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तैयब जी। ठीक है। अगला, 1888 में जो सेशन हुआ, इसमें ये पूछ लेगा क्वेश्चन ऐसा देगा जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट कौन था? तो 1888 1888 में जो सेशन हुआ था, उसमें कौन थे? जॉर्ज यूले जी। तो जॉर्ज यूले, जो कि सॉरी ये आगे पीछे हो गया है, तो ये थोड़ा ध्यान दे देना, उल्टा हो गया ये। और ये भी, हाँ देखिए, जॉर्ज यूले जी, ये कौन थे? फोर्थ थे, फोर्थ सेशन में। ठीक है। और यहाँ पे ये कौन थे? तो ये जो ये तैयब जी, तो ये कौन थे? क्रिश्चियन। ये कौन से? क्रिश्चियन, फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट। क्रिश्चियन प्रेसिडेंट थे ये। ठीक है। आ जाइए अगले पॉइंट पे आ जाइए। तो याद रखना, जो हमारा अगला सेशन हुआ, वो हुआ 1880 1896 के अंदर हुआ। ठीक है। अब इसके अंदर याद रखना क्या हुआ। इसके अंदर
इसके अंदर क्या हुआ, तो ये सेशन कहाँ हुआ, ये सेशन याद रखना कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता के अंदर हुआ। और ये इसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो याद रखना रास बिहारी घोष, सॉरी सॉरी रास बिहारी घोष नहीं, रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। रहमतुल्ला शानी। अब इस टाइम पे हुआ क्या था, तो याद रखना फर्स्ट टाइम इस टाइम में क्या हुआ था, इस सेशन में, इस सेशन में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया गया था, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्या हुआ था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम सॉन्ग वॉज संग, सॉन्ग वॉज संग, संग फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बाय रविंद्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था। अब अगला सेशन याद रखना, जो अगला सेशन हुआ हमारा वो कब हुआ था, 1901 में, 1901, 1901, 1901 का सेशन याद रखना, इंपोर्टेंट सेशन है ये। क्यों है अपने आप में इंपोर्टेंट सेशन, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी पहले टाइम कहाँ दिखे थे हमें, मंच पे दिखे थे। गांधी जी क्या होते, पहले टाइम हमें मंच पे दिखे थे, ठीक है। 1901 के सेशन में, तो ये हुआ कहाँ पे था, तो याद रखना कोलकाता में हुआ था ये, कोलकाता में हुआ था ये। और इसमें प्रेसिडेंट जो थे, इसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो प्रेसिडेंट याद रखना दीन सो इवचा, दीन सो, दीन सो ई वचा, दीन सो ई वचा, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे, दीन सो ई वचा। और इसमें हुआ क्या था, यह याद रखना, इसके अंदर बेटा, इसके अंदर क्या हुआ था, गांधी जी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, गांधी जी, जी पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन कांग्रेस सेशन। तो गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था किसमें, कांग्रेस के सेशन में, ठीक है जी। हाँ जी, अगला सेशन करते हैं। अगला सेशन याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट सेशन है, 1905 का सेशन। वैसे इंपॉर्टेंट ही हम कर रहे हैं, लेकिन मैं जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है उसको बता रहा हूँ इनमें भी। 1905 का सेशन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखिए, ये हुआ कहाँ था, तो इसका जो ये हुआ था, ये बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये बनारस में हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ प्रेसिडेंट का नाम लिख लीजिए, प्रेसिडेंट कौन था यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट था जी के गोखले। इनका पूरा नाम जी के गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, इन्होंने क्या किया था, डिक्लेरेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट।
ठीक है। इन्होंने डिक्लेरेशन किया था स्वदेशी मूवमेंट। और एक और बात याद रखना, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जीके गोखले थे, वो थे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। वो ले गोपाल कृष्ण गोखले was political guru of well, guru of गांधी जी, गांधी जी। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये क्या थे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। क्या थे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। ठीक है। तो उसके बाद अगला सेशन याद रख लीजिए। अगला सेशन जो हुआ वो कब हुआ, अगला सेशन जो हुआ वो 1906 में हुआ। अगला सेशन कब हुआ, 1906 के अंदर हुआ। और इस सेशन के अंदर क्या हुआ, तो याद रखना ये सेशन कहाँ, तो ये सेशन हुआ था हमारा इस सेशन में 1906 का सेशन जो कि कोलकाता में हुआ था। और इसका प्रेसिडेंट कौन था, तो ये लिख लेना। इसके प्रेसिडेंट जो थे दादा भाई नायरोजी थे। दादा भाई नायरोजी कौन थे, दादा भाई नायरोजी। और ये भी याद रखना, ये 3 टाइम्स क्या हुआ, सबसे ज्यादा बार ये क्या हुए थे, प्रेसिडेंट बने थे। क्या हुआ था, सबसे ज्यादा बार 3 टाइम्स प्रेसिडेंट क्या हुए थे, सबसे ज्यादा बार ये क्या हुए थे, प्रेसिडेंट बने थे 3 टाइम्स। ठीक है। और इन्होंने और भी कुछ चीजें की इस सेशन के अंदर। क्या क्या किया इस सेशन के अंदर, वो याद रखना। तो सबसे पहले याद रख लेना, इन्होंने क्या किया था, सब फर्स्ट इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज, इन्होंने क्या की, स्वराज पार्टी की स्थापना की। दूसरा इन्होंने बाइकआउट किया। क्या क्या, बाइकआउट, बाइकआउट। तीसरा इन्होंने क्या किया, तो तीसरा इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाया। क्या चलाया इन्होंने, स्वदेशी मूवमेंट चलाया। और क्यों चलाया, तो याद रखना, अपोज ऑफ बंगाल डिवीजन, टू अपोज ऑफ टू अपोज ऑफ अपोज ऑफ बंगाल डिवीजन, बंगाल, अरे यार, तो याद रखना, टू अपोज ऑफ अपोज ऑफ बंगाल डिवीजन, बंगाल डिवीजन के अपोज में इन्होंने क्या चलाया था, स्वदेशी मूवमेंट चलाया था इन्होंने। ठीक है। अगला सेशन याद रखना, अगला सेशन जो था वो कब का है, तो सेशन याद रख लेना 1907 का सेशन, 1907 का सेशन। और ये याद रख लेना, इस पे इंपोर्टेंट मार्क कर लो, ये सेशन इंपोर्टेंट क्यों है, अभी देखते हैं। और ये सेशन सबसे पहले हुआ कहाँ था, तो ये सूरत में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। क्या थे, रास बिहारी घोष। कौन थे, रास बिहारी, इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष जी। और इस टाइम पे क्या हुआ था, तो याद रखना, डिवीजन ऑफ कांग्रेस हुआ था। यहाँ पे क्या होता, कांग्रेस का डिवीजन हो गया था। कांग्रेस का डिवीजन हो गया था। तो ये याद रखना, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस क्या क्या हो गया था, स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस, 2 हिस्सों में बट गई थी। ठीक है। किस किस में बटी थी, तो इसको हम पता है कि किस नाम से भी जानते हैं, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, डिवीजन ऑफ सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट, डिवीजन ऑफ सूरत स्प्लिट, इस नाम से भी हम जानते हैं।
और यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी थी ना, वो एक मॉडरेट लीडर्स रेट, और दूसरे जो किसमें बने बट गई थी, एक्सट्रीम लीडर्स। किसमें? एक्सट्रीम लीडर्स। तो याद रखना एक और चीज, जो एक्सट्रीम लीडर थे वो कौन कौन थे, और मॉडरेट कौन कौन थे। तो एक्सट्रीम लीडर कौन थे और मॉडरेट लीडर कौन थे, तो याद रखना, एक लाल, दूसरे बाल, और तीसरे पाल। तो अब देखिए, लाल बाल पाल, इनकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए, लाल बाल और पाल। ठीक है। लाल लाल कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और दूसरे लीडर जो थे बाल, तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और पाल कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, ये याद रहेगा आपको। तो एक्सट्रीम लीडर में कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों थे। आइए अगला सेशन याद करते हैं। तो याद रखना, ये सेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 1911 का सेशन, 1911 का सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए, ये सेशन हुआ कहाँ था, तो याद रखना, कोलकाता में ही हुआ था। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे ना, तो वो कौन थे, तो इनका नाम याद रख लेना, बी एन धर। कौन थे? बी एन धर। कौन थे प्रेसिडेंट यहाँ के? बी एन धर। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इंडिया के अंदर जॉर्ज पंचम को चीफ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। जॉर्ज पंचम को इंडिया चीफ गेस्ट बुलाया गया था। क्या हुआ था, जॉर्ज पंचम को चीफ गेस्ट बुलाया गया था, और उनकी सम्मान में, उनके ही सम्मान में क्या किया था, सबसे फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में जनगण मन गाया गया था। क्या हुआ था, सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया में जनगण मन गाया गया था, और जॉर्ज पंचम को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम संग संग जन गण जनगण मन, जनगण मन, जनगण जनगण मन। ठीक है। और और क्या हुआ, उसके बाद चीफ गेस्ट किंग जॉर्ज पंचम। चीफ गेस्ट कौन आया, तो किंग जॉर्ज पंचम। चीफ गेस्ट कौन आया, किंग जॉर्ज पंचम। यानी जॉर्ज पंचम चीफ गेस्ट आए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो काम किए। इन्होंने 1911 में जॉर्ज पंचम ने दो काम किए, याद रखना। इस किंग ने क्या किए, दो काम। तो याद रखना, 1911 में इसके द्वारा सबसे पहला काम जो किया गया, वो क्या किया गया, तो फर्स्ट इन्होंने क्या किया, रिपील्ड ऑफ बंगाल डिवीजन।
इन्होंने बंगाल डिवीजन को खत्म कर दिया, ठीक है, बंगाल डिवीजन को खत्म कर दिया। दूसरा, इन्होंने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, पर ऑफ कैपिटल, तो किससे किसको कैपिटल बनाया इन्होंने? कैपिटल कोलकाता, कोलकाता टू, देखिए इन्होंने कोलकाता से दिल्ली को क्यों बनाया? क्योंकि देखिए जब इनको बुलाया गया था ना, तो इनको दिल्ली के शहर, हमारे यानी दिल्ली के किसी शहर के अंदर बुलाया गया था, और वहाँ पे इन्होंने जो साफ सफाई देखी थी कोलकाता के मुकाबले, तो कोलकाता जो था, तो इन्हों को दिल्ली बहुत अच्छी लगी, तो इन्होंने इसलिए क्या कर दिया, दिल्ली